हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर का पढ़ेंगे हम लोग लाइफ एंड वर्क्स। विलियम शेक्सपियर देखिए, जन्म पहले हुआ था 26 अप्रैल 1864 को इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1860 को इनका डेथ हुआ। वाज एन इंग्लिश प्लेराइट, क्या थे? एक इंग्लिश प्लेराइट थे। कौन? विलियम शेक्सपियर। एक पोएट, कवि भी थे एंड एक्टर भी थे। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत अच्छा इनको योगदान था इंग्लिश लैंग्वेज में विलियम शेक्सपियर का। एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट भी कहा जाते हैं विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न फादर ऑफ इंग्लिश। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, इसे एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को। एंड द बार्ड ऑफ एवन। और सिंपली देखिए, ये जो करवा रहे लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ये आपका यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट, जहां भी आपका हाई स्कूल की एग्जामिनेशन होगा उस जगह पे आपको शेक्सपियर से क्वेश्चन आएंगे ही। डिटेल से हम लोग बारे में पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। आई देखिए तो क्या है, बार्ड ऑफ हवेन और सिंपली द बार्ड। हिज एक्सटेंट वर्क्स इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस, इनका सहयोग था। कंसिस्ट ऑफ सम 39 प्लेस, कितना था? 39 प्ले ड्रामा, 154 सोनेट्स लिखे हैं, 3 लॉन्ग नरेटिव पोयम भी लिखे हैं। कौन? विलियम शेक्सपियर द्वारा किया गया है। एंड फ्यू अदर वर्सेस, सम ऑफ अनसर्टेन ऑथरशिप, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित एक ऑथरशिप था। हिज प्लेज हैव बीन, जितना भी इनका ड्रामा है, प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज, लिविंग लैंग्वेज को दिखाती है। एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर प्लेराइट, जितने भी प्लेराइट से उसे कंपेयर किया जाता है। दे ऑल्सो कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड री इंटरप्रेटेड, और लोग क्या है, कंटिन्यू करते हैं अध्ययन करने के लिए और री इंटरप्रेटेड, और इसको बताया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। देखिए, शेक्सपियर वाज बोर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रेटफोर्ड, देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो स्ट्रेटफोर्ड अपन ऑवन वार्विकशायर में इनका जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड एन हैथवे, जब इनका 18 साल था विलियम शेक्सपियर का, तो इनका शादी हुई थी एन हैथवे के साथ। विथ हुम ही हैड 3 चिल्ड्रन, और उसके 3 बच्चे हुए। सुसाना एंड ट्विंस हैमेट एंड जूडिथ, सुसाना और ट्विंस जुड़वा थे, एक हैमनेट नाम है और एक का नाम है जूडिथ। समटाइम बिटवीन 1585-1592, दो के जो ईयर के बीच में, ही बिगेन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन, उनका बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल योगदान हुआ लंदन में। एज एन एक्टर, एक राइटर एंड पार्ट ऑनर ऑफ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बर्स मैन, उसे लॉर्ड चैम्बर्स मैन भी कहते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेटर नॉन एज द किंग्स मैन, और उसे बाद में किंग्स मैन में जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को। एट एज 49, अराउंड 1613, he appears to have retired to स्ट्रेटफोर्ड, स्ट्रेटफोर्ड से क्या किए, वो रिटायर कर गए। कब? जब 49 एज के वो थे। वेयर ही डाइड 3 years later, और उसके 3 साल बाद विलियम शेक्सपियर का मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर्स प्राइवेट लाइफ सर्वाइव, कुछ रिकॉर्ड इनका जो है सर्वाइव बताया गया है। दिस हैज स्टिमुलेटेड कंसिडरेबल स्पेकुलेशन अबाउट सच मैटर्स एज हिज फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक अपीयरेंस को दिखाती है, हिज सेक्सुअलिटी को भी, हिज रिलीजियस बिलीव्स और धार्मिक विश्वास को दिखाता है विलियम शेक्सपियर का। एंड वेदर द वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू हिम वर रिटेन बाय अदर्स, और बहुत सारा एट्रीब्यूट योगदान रहा है विलियम शेक्सपियर का। आइए जानेंगे नेक्स्ट और भी विलियम शेक्सपियर के बारे में। वीडियो को लास्ट देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन 1559 and 1613, 1589-1613 के बीच में बहुत सारे जो है वर्क वो किए थे विलियम शेक्सपियर। हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरीली कॉमेडी, इनका सबसे पहला जो प्राइम वर्क था वो कॉमेडीज था। एंड हिस्टोरीज एंड आर रिगार्डेड एज सम ऑफ द बेस्ट वर्क प्रोड्यूस्ड इन दीज जेनर्स, और बहुत अच्छा प्रोड्यूस उत्पादन किया गया था इस जेनर्स के माध्यम से। ही देन रॉट, तब वो लिखे थे, क्या लिखे? मेनली ट्रेजिडीज, अंटिल 1608 में वो ट्रेजिडी भी लिखे। अमंग देम, कौन कौन से थे? देखिए, ट्रेजिडी यानी कि ड्रामा कॉमेडी, देखिए हैमलेट है, एक रोमियो एंड जूलियट लिखा, शेक्सपियर के द्वारा पूछेगा कौन लिखा, कि हैमलेट बोला जाएगा। हैमलेट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आर ऑल
ऑल आर रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर लिखा गया था, ऑल कंसिडर्ड टू बी अमंग द फाइनेस्ट वर्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छा वर्क रहा इनका विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट देखिए देखेंगे इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, इनका अंतिम दिनों में जो है जिंदगी था, ही रॉट वो लिखे ट्रेजी कॉमेडीज, क्या लिखे वो ट्रेजी कॉमेडीज भी लिखे थे विलियम शेक्सपियर, ऑल्सो नॉन एज रोमांस, जो कि रोमांस के रूप में जाना जाता है, एंड कोलाबोरेटेड विद अदर प्लेराइट्स, और अलग अलग प्लेराइट्स जो है कोलाबोरेट किए, सहयोग करने का काम किए थे विलियम शेक्सपियर को। बहुत अच्छा लगेगा हमका लाइफ एंड वर्क्स विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ने का। आ जाते नेक्स्ट जान पाएंगे इनके बारे में विलियम शेक्सपियर। देखिए मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वर पब्लिश्ड इन एडिशंस, बहुत सारे एडिशंस जो हुआ था, वेरिंग क्वालिटी गुण था, एंड एक्यूरेसी इन हिज लाइफ टाइम, और उनके लाइफ टाइम जीवन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आया, बहुत ज़्यादा शुद्धता आया। हाउएवर इसी प्रकार 1623 टू फेलो एक्टर्स, दो फेलो एक्टर्स आए साथी, एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर्स के फ्रेंड्स थे, नाम है जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, पब्लिश्ड अ मोर डिफिनिट टेक्स्ट नॉन एज फर्स्ट फोलियो, और लोग पब्लिश किए थे फर्स्ट फोलियो के नाम से। दो उनके फ्रेंड का नाम है जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, पब्लिश किए थे फर्स्ट फोलियो। ए पोस्टुमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स का पब्लिश किया गया, दैट इंक्लूडेड ऑल बट टू ऑफ हिज प्लेस, पर इंक्लूड दो उसमें और प्ले को जोड़ा गया था, लेकिन द वॉल्यूम वाज प्रीफेस्ड विद ए पोएम बाय बेन जॉनसन, एक व्यक्ति का नाम देखिए बेन जॉनसन उनका वॉल्यूम था, इन विच जॉनसन प्रिसाइंटली हेल्ड शेक्सपियर इन ए नाउ फेमस कॉट एज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। इनका एक बहुत अच्छा फेमस कॉट है, एक कथन है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। आइए देखेंगे नेक्स्ट पेज में और भी जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। देखिए जानेंगे अर्ली लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर क्या था इनका। देखिए विलियम शेक्सपियर वाज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, देखिएगा विलियम शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर के बेटे थे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, एन एल्डर मैन एंड ए सक्सेसफुल ग्लोबर, तो वो सफलतापूर्वक ग्लोबर थे, ग्लोब मेकर, ओरिजिनली फ्रॉम स्टीन Snitterfield and Mary Arden, the daughter of an affluent land-owning family. He was born in Stratford upon Avon. इनका जन्म हुआ था Stratford upon Avon में जन्म हुआ था, where he was, जब वह बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1964, जब इनका जन्म कब हुआ 26 अप्रैल 1964 को। His date of birth is unknown, जाने जाते थे, but is traditionally observed on 23 अप्रैल, ट्रेडिशनली जाना जाता है 23 अप्रैल को। सेंट जॉर्ज डेज, दिस डेट विच कैन बी ट्रेस टू अ मिस्टेक मेड बाय 18th सेंचुरी स्कॉलर, बहुत सारे जो है स्कॉलर 18th सेंचुरी में कुछ गलतियां कर दिए थे बनाने में। हैज प्रूव्ड अपीलिंग टू बायोग्राफर्स बिकॉज शेक्सपियर डाइड ऑन द सेम डेट इन 1660, शेक्सपियर का डेट भी जो जब डेथ हुआ उस सेम डेट में हुआ था, 23 अप्रैल को इनका डेथ हुआ 1616 में। ही वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन, वो थर्ड थे 8 चिल्ड्रेन में, वो थर्ड जो है वो बेटे थे, एंड द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन, और जो उसका एल्डेस्ट थे उसका सर्वाइविंग सन किया गया था, उनका जीवोपार्जन किया गया था। ये देखिए आपका जॉन शेक्सपियर्स का हाउस है, शेक्सपियर हाउस मतलब हो गया विलियम शेक्सपियर्स के फादर्स का नाम था जॉन शेक्सपियर्स हाउस, बिलीव टू बी शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस, जो कि यहाँ पे शेक्सपियर्स का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन हेवन, जन्म कहा हुआ है इनका, एग्जाम पूछ सकता है शेक्सपियर जन्म कब हुआ था, तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन हेवन जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1564 और डाइड 3 अप्रैल 1564 जन्म हुआ और डाइड हुआ 1660 में। आई जानेंगे और भी नेक्स्ट पेज में विलियम शेक्सपियर के बारे में। ऑल्दो यद्यपि नो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स फॉर द पीरियड सर्वाइव, कोई भी जो है जीवोपार्जन के लिए कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया गया है। मोस्ट बायोग्राफर्स एग्री, बहुत सारे बायोग्राफर्स सहमत हुए, that Shakespeare was probably संभवतः educated at the King's New School in Stratford, और शिक्षा कहाँ दिए थे वो नया स्कूल जो है स्ट्रेटफोर्ड में, किंग्स न्यू स्कूल। ए फ्री स्कूल चार्टर्ड इन 1553, फ्री स्कूल कब था 1553 में, अबाउट अ क्वार्टर माइल 400 मीटर फ्रॉम हिज होम,
ग्रामर स्कूल्स वेरिड इन क्वालिटी ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन एरा के दौरान बात किया जाए, बट ग्रामर स्कूल करिकुला वर लार्जली सिमिलर। लार्जली क्या था, बिल्कुल सेम था। द बेसिक लेटिन टेक्स्ट वाज एक्सटर्नलाइज्ड बाय रोयल डिक्री, लोयल डिक्री में रूप में बात किया गया, शाही परिवार के रूप में। एंड द स्कूल वुड हैव प्रोवाइडेड एन इंटेंसिव एजुकेशन इन ग्रामर। ग्रामर में बहुत ही अच्छा जो है प्राप्त एजुकेशन दिया गया, लोगों को प्रोवाइड बताया गया, बेस्ड अपॉन लेटिन क्लासिकल ऑथर्स। और कुछ यहाँ पे जो है लेखक और कैसे थे, तो लेटिन क्लासिकल ऑथर्स हुए। आज जानेंगे नेक्स्ट और विलियम शेक्सपियर के बारे में। देखिए, एट द एज ऑफ 18, जब 18 एज था शेक्सपियर का, शेक्सपियर मैरी 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे। देखिए, शेक्सपियर का जन्म था 18 साल, लेकिन उसका शादी हुआ था 26 साल की एक गर्ल, वो नाम था एन हैथवे, शादी उससे हो। मतलब कि बात किया जाए, विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी जिस लड़की शादी हुआ था विलियम शेक्सपियर का, एन हैथवे, जो कि 8 इयर्स क्या थी, वो ओल्ड थी, बड़ी थी। The consistory court of the diocese of Worcester issued a marriage license on 27 नवंबर 1582। और इनका शादी जो कब हुई, 27 नवंबर 1582 में इनका जो है मैरिज हो गया। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, टू ऑफ हैथवेज नेबर्स, जो दो वहाँ के जो पड़ोसी थे, पोस्टेड बॉन्ड्स गारंटीड दैट नो लॉफुल क्लेम्स इम्पीड द मैरिज। कोई भी वहाँ पे क्लेम नहीं किया गया उनके मैरिज के खिलाफ। The ceremony may have been arranged in some has since the Worcester chancellor allowed the marriage banns। वहाँ पे जो चांसलर थे वो क्या किए, अलाउड परमिशन दे दिए मैरिज को नहीं तोड़ने के लिए। बेंस टू बी रीड once instead of the usual 3 times, 3 times में, and 6 months 6 महीना आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद। एन गेव बर्थ टू ए डॉटर, एक बेटी को जन्म दी, एन हैथवे, उनका नाम था सुशाना। बैप्टाइज्ड सब 26 मई 1583 को। और देन आफ्टर जो है ट्वाइंस सन हुए, जुड़वा बेटे, सन जो नाम था हेमनेट एंड डॉटर जूदीत। जुड़वा जो है बेटा बेटी हुआ उनका, एक का नाम था हेमनेट और सेकेंड जो बेटी का नाम था जूदीत। फॉलोड ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल लेटर, 2 साल के बाद, एंड वर बैप्टाइज 2 फरवरी 1585। हेमनेट डाइड, हेमनेट जो है वो डाइड हो गया ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11। मात्र 11 वर्ष की उम्र में हेमनेट का जो है, शेक्सपियर का जो एक वो बेटा जो है उसका डेथ हो गया। वाज बरीड 11 अगस्त 1596 और उसका दफना दिया गया 11 अगस्त 1596 को। आइए देखेंगे नेक्स्ट और जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी, जो इतना भी लाइफ एंड वर्क्स है। देखिए, आफ्टर दी बर्थ ऑफ द ट्वाइन, शेक्सपियर लेफ्ट फ्यू हिस्टोरिकल ट्रेसेस, बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल ट्रेसेस को लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिए हैं। अंटिल, तब तक ही इज मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द लंदन, लंदन का अगर हिस्सा देखा जाए, वहां के बारे में बात किया जाए, थिएटर सीन इन 1592, कब का, 1592 का वो सीन था। द एक्सेप्शन इन द अपीयरेंस ऑफ हिज नेम इन द कंप्लेंट्स बिल ऑफ ए लॉ केस बिफोर द क्वींस बेंच कोर्ट एट वेस्टमिंस्टर डेटेड माइकलमेस टर्म 1588 में टर्म किया गया, एंड 9 अक्टूबर 1589। अब बात किया गया है 9 अक्टूबर 1589 ईस्वी की। Scholars refer to the years between 1585-1592 as Shakespeare's lost year। शेक्सपियर का बहुत अच्छा लॉस्ट ईयर्स था, कब था, 1585 से लेकर 1592 ईस्वी तक। Biographers attempting to account for this period have reported many apocryphal stories। बहुत सारे स्टोरीज को बात किया गया। निकोलस रो, शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर, recounted a Stratford legend that Shakespeare fled the town of London। अगर टाउन ऑफ लंदन का शेक्सपियर का बात किया जाए तो escape प्री प्रोसिक्यूशन फॉर डियर कोचिंग इन द स्टेट ऑफ लोकल स्क्वायर थॉमस लूसी। वहाँ के लोकल जो व्यक्ति थे उनका नाम है थॉमस लूसी। कोचिंग किया गया, प्रोसिक्यूशन बताया गया, लोग क्या कि एस्केप करने लगे लंदन से, क्या कि एस्केप होने लगे, भागने लगे थे वहां से। आज जानेंगे और जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हम बाइलिंगुअल कर रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है शेक्सपियर का। शेक्सपियर इज ऑल्सो सपोज टू हैव टेकन हिज रिवेंज। वो रिवेंज बदलना चाहते थे जो शेक्सपियर और लूसी बाय राइटिंग ए
a spurious ballad about him, उसके बारे में. Another 18th century story has शेक्सपियर स्टार्टिंग हिज थिएट्रिकल करियर. एक शेक्सपियर स्टार्ट किए करियर को माइंडिंग द हॉर्सेस ऑफ थिएटर पैट्रॉन्स इन लंदन. कहाँ पे? लंदन में अपने फिर से क्या किए, करियर को स्टार्ट किए थे हॉर्स के. जॉन ऑब्रे रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर. शेक्सपियर वहाँ के क्या थे? स्कूल मास्टर थे. सम 20th सेंचुरी स्कॉलर सजेस्टेड, 20th सेंचुरी के कुछ विद्वान जो है सजेस्ट सुझाव देते हैं that Shakespeare may have been employed as a schoolmaster by Alexander Horton of Lancashire. कुछ 20 स्कॉलर जो है विद्वान सुझाव देते हैं कि वो एक जो है वो स्कूल मास्टर थे जेंडर हॉटन के ऑफ लैंकेस, ए कैथोलिक लैंडवर हु नेम्ड एज ए सर्टन विलियम सक्सेप्ट इन हिज विल. नेक्स्ट देखेंगे लिटिल एविडेंस. Little evidence substantiates such stories other than Harsh collected after his death, जब उसका डेथ हो गया. And Saxapt was a common name in the Lancashire area. उसके बाद से कॉमन नेम कर दिया गया, उसका नाम था लैंकाशायर एरिया. आइए और जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लास आपका ये वीडियो चल रहा है. लंदन एंड थिएट्रिकल करियर. इट इज नॉट नोन डेफिनेटली व्हेन शेक्सपियर बिगेन राइटिंग. ये जाना नहीं चाहते हैं शेक्सपियर राइटिंग किए हैं, स्टार्ट कहाँ से किए हैं. बट कंटेम्पररी allusions and records of performances show that several of his plays, बहुत सारा इनका प्लेज जो है ड्रामा है, were on the London stage. कहाँ से था? लंदन से था. कब? 1592 में. By then तब he was sufficiently known in London be attacked in print by playwright Robert Greene in his Groats Worth of Wit. ये कहता है there is an upstart crow beautified with our feathers. बहुत सुंदर था उनके feathers. That with his tiger's heart wrapped in a player's hide. जितने टाइगर्स का heart जो है wrapped लपेटा गया, player's hide छुपाया. Supposes he is as well able to bombast out a blank verse. एक पूरा खाली verse था. As the best of you and being an absolute John's factotum. क्या है? John's factotum in his own conceit the only sex scene in the country. वहाँ पे सेक्स जो है सीन था, दृश्य दिखाया गया उस देश में. आइए जानेंगे और हम शेक्सपियर के बारे में. Some of the Shakespeare's plays were published in quarto edition. किसमें किया गया है? क्वार्टो एडिशन में पब्लिश किया गया, संपादन किया गया था. बिगनिंग इन 1594 में स्टार्ट किया गया एंड बाय 1598 हिज नेम एंड बिकेम ए सेलिंग पॉइंट एंड बिगेन टू अपीयर ऑन द टाइटल पेजेस. शेक्सपियर कंटिन्यूड लगातार टू एक्ट इन हिज ओन एंड अदर प्लेज आफ्टर सक्सेस. सफलता के बाद एज ए प्लेराइट भी कहलाए शेक्सपियर. 1616 edition of Ben Jonson's works names him on the cast list for every man. प्रत्येक व्यक्ति in his humor. क्या है? Every man in his humor written by 1598 में लिखा गया था. And Sejanus his fall 1603. The absence of his name from the 1605 cast list for Johnson's Volpone is taken by some scholars, कुछ विद्वान लोग, as a sign that his acting career was nearing its end. उनका एक्टिंग करियर हुआ अंत था. The first folio कब किया गया था? 1603 में फर्स्ट फोलियो आया था. However, इसी प्रकार लिस्ट शेक्सपियर एज वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्टर्स इन ऑल दिस प्लेस. प्रिंसिपल एक्टर कहला जितने भी प्लेस ड्रामा था. Some of which were first staged after Volpone, although the play one cannot know for certain which roles he played. 1610 की बात की है. जॉन डेविज ऑफ हियरफोर्ड wrote that Goodwill played kingly. देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, Goodwill played kingly roles. In 1709, Rowe passed down a tradition that Shakespeare played the ghost of Hamlet's father. अब देखिए वो शेक्सपियर लिखा गया था हैमलेट, वहां पे जो है वो घोस्ट फादर का जो है डेथ कर जाता है, जो कि मार देता है हैमलेट्स के फादर को. देखिए लेटर एडिशंस मेंटेन दैट ही आल्सो प्लेड एडम
in As You Like It. As You Like It also written by William Shakespeare, very most important topics, and the chorus in Henry V. Though scholars dot the sources of that information, scholars जो है वो विद्वान को डॉट हुआ था इनके इंफॉर्मेशंस के प्रति। आज जाने की नेक्स्ट टॉपिक, शेक्सपियर्स अर्ली क्लासिकल एंड इटालियनेट कॉमेडीज। वो क्लासिकल था कॉमेडीज कंटेनिंग टाइट डबल प्लॉट्स एंड प्रिसाइज कॉमिक सीक्वेंसेस। कॉमिक सीक्वेंस था एक के बाद लगातार गिव वे इन द मिड 1590s की बात अगर किया जाए टू द रोमांटिक एटमोसफेयर ऑफ हिज मोस्ट एक्लेम्ड कॉमेडीज। एक है मिड समर नाइट ड्रीम इन ए विटी मिक्सचर ऑफ रोमांस, फेरी मैजिक एंड कॉमिक लो लाइफ सीन। शेक्सपियर्स नेक्स्ट कॉमेडी वाला कॉमेडी था द इक्वली रोमांटिक मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा गया शेक्सपियर द्वारा। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉमेडी था, एक ट्रेजेडी है, कंटेन्स ए पोर्ट्रेल ऑफ द वेंजफुल जेविस मनी लेंडर। अब मनी लेंडर के बारे में बात किया गया है किसमें, मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए इसमें एक करेक्टर है आपका साइलॉक। साइलॉक करेक्टर किसमें है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, विच रिफ्लेक्ट्स एलिजाबेथन व्यूज बट मे अपीयर डेरोगेटरी। एक अपमानजनक होता है टू मॉडर्न ऑडियंसेस का, आधुनिक जो दर्शक आते हैं उसका अपमानजनक हो जाता है उस समय मर्चेंट ऑफ वेनिस में। द वीट एंड वर्ड प्ले ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। ये क्या है, मच एडो अबाउट नथिंग। द चार्मिंग रूलर सेटिंग एज यू लाइक इट एंड द लिवली मैरी मेकिंग। देखिए 12th नाइट का भी लिखा गया है, इसमें कौन कौन से वर्क्स हैं, ड्रामा लिखे हैं शेक्सपियर वो यहाँ बताया गया है। 12th नाइट है। कंप्लीट शेक्सपियर सीक्वेंस, एक के बाद एक ग्रेट कॉमेडीज आया। आफ्टर द लिरिकल रिचार्ज टू रिटेन ऑलमोस्ट इंटायरली इन वर्सेस, शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड प्रोज कॉमेडी इनटू द हिस्ट्रीज ऑफ लेट 1590s। हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5 हिज कैरेक्टर्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। का कैरेक्टर ज़्यादा जटिल था and tender and he switches deftly between comic and serious scenes। और serious scene आया, prose and poetry। prose भी लिखे थे और poetry एक कवि ग्रुप में, and achieves the narrative variety of the mature। और बहुत ज़्यादा प्राप्ति narrative variety में किए थे कौन, विलियम शेक्सपियर। बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन थे अपने मॉडर्न जमाने में। आज जाने के नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1660। शेक्सपियर का जो है डेट 16 ईस्वी को हो गया एट द एज ऑफ 52। मात्र 52 साल की उम्र में शेक्सपियर का डेथ हो गया। ही डाइड विद इन ए माउथ ऑफ सिंगिंग हिज विल, ए डॉक्यूमेंट विच ही बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज बीइंग इन परफेक्ट हेल्थ। इन परफेक्ट हेल्थ में डेथ हो गया था इनका। डेथ में इसका हेल्थ बहुत अच्छा था, उस समय डेथ हो गया। नो एक्सटेंट कॉन्टेम्परेरी सोर्सेस एक्सप्लेन्स हाउ, कैसे और वाई ही डाइड, कैसे और क्यों कैसे मर गए पता नहीं। हाफ सेंचुरी लेटर John Ward, the vicar of Stratford, wrote in his notebook, Shakespeare, Drayton, and Ben Jonson had a merry meeting and it seems drank too hard। क्या बोले वो, ड्रैंक, वो क्या करिए थे, ड्रैंक ले लिए उसने। कहा बहुत लोग कहा कि ड्रैंक पिए हुए थे। फॉर शेक्सपियर डाइड ऑफ ए फीवर। शेक्सपियर को किसी ने कहता है कि उनको फीवर था। देयर कॉन्ट्रैक्टेड नॉट एन इम्पॉसिबल सिनेरियो, कुछ जरूर किसी को पता नहीं है मीन ये असंभव कैसे हो जाए। सिंस शेक्सपियर न्यू जॉनसन एंड ड्राइटन ऑफ द ट्राइब्यूट्स फ्रॉम फीलो ऑथर्स, बहुत सारे साथी थे। वन रेफर्स टू हिज रिलेटिव सडन डेथ, वी वंडर्ड शेक्सपियर दैट द वांट सो सून, फ्रॉम द वर्ल्ड्स स्टेज टू द ग्रेव स्टायरिंग रूम। ये इनका था बहुत ही ग्रेव द हार्ट राइमिंग का स्टेज जो डेथ हुआ था। ये थे आपके विलियम शेक्सपियर का लाइफ एंड वर्क्स, क्या क्या प्लेज, ड्रामा, कॉमेडीज किए, इनके पूरे बायोग्राफी जो है बताया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर एग्जाम में पूछे आते हैं विलियम शेक्सपियर से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल फर्स्ट टाइम होंगे ऐसे बेस्ट स्टडी को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।